नियति। क्या हो गया इस लड़के को? अरे ये क्या, बिना पैर धोए बिस्तर पे आ गए? कहाँ, साफ तो है। तुम भी ना तरह तरह से बात में टोकती रहती है। ये नहीं कि इंसान परेशान है तो उससे वजह पूछ लें, कुछ हमदर्दी दिखाएं। अब इंसान परेशान दिखेगा तभी तो वजह पूछूंगी ना। अब बता भी दीजिए ना, क्या परेशानी है? क्या है भारती, मुझे लगता है जो कुछ हो रहा है ना वो है तो बहुत अच्छा, लेकिन जिस तरीके से हो रहा है वो सही नहीं है। हमें कम से कम एक बार नियति से पूछना तो चाहिए ना कि वो चाहती क्या है। एक बार बात करें उससे। शास्त्री जी ने तो ठहरने को कहा है ना। हाँ वो तो ठीक है, लेकिन अगर नियति के मन में पहले से कोई और हुआ तो? नहीं नहीं, ऐसा हो ही नहीं सकता। मुझे पता है ऐसा नहीं है, लेकिन हो तो सकता है ना। अब तुम ये सोच सोचकर अपना टेंशन बढ़ाओ मत। फिर भी तुम माँ हो उसकी, आखिर एक बार उसका मन टटोल। मम्मी, वो सर में तेल लगा दो। बड़ा भारी गुनाह हो गया मुझसे मैडम जी, जो बिना पैर धोए चला आया। अभी धो के आता हूँ। नियति बैठ, मैं तेल लगाती हूँ। मम्मी, ये आखिर बात क्या है? लो, मैं सुबह से देख रही हूँ, अच्छा खासा बात कर रहे हो, मुझे देखते चुपके हो जाते हो। सवेरे भी बिल्कुल ऐसा ही किया था और अभी भी बिल्कुल वैसा ही किया। क्यों, कुछ छुपा रहे हो मुझसे? तू पागल हो गई है क्या? हाँ, आज तक कभी तुम बच्चों से कुछ छुपाया है जो आज छुपाऊंगी? नियति, तुझे पता है जब बेटी बड़ी हो जाती है तो माँ बेटी के बीच में जो भगवान खून का रिश्ता बनाता है, उसके अलावा भी एक रिश्ता बन जाता है बेटा, दोस्ती का रिश्ता। वो तो है हमारे बीच में। कहाँ? तू अपने मन की बात बताती कहाँ है मुझे? हाँ, क्या नहीं बताया मैंने आपको? क्या नहीं बताया? तूने आज तक कभी ये बताया कि मुझे कोई अच्छा लगने लगा है या नहीं लगा कोई अच्छा? आपको हो क्या गया है मम्मी? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अरे अगर ऐसा होता तो सबसे पहले आपको पता चलता, मैं खुद आपको आकर बताती। क्योंकि मैं लव मैरिज पर नहीं, शादी के बाद वाला जो प्यार होता है ना, उस पर विश्वास करती हूँ, जो उम्र भर चलता रहता है, जैसे आपका और पापा का। मैं भी ना पहले शादी करूंगी, उसके बाद प्यार करूंगी, समझी? बेटा, अंग्रेजी में एक कहावत है, What cannot be cured must be endured। इसका मतलब समझते हो? अमर बेटा, शादी तो तुम्हें करनी होगी, चाहे हंस के करो चाहे रो के, तो फिर हंस कर ही कर लो ना। शादी कोई मजाक नहीं है डैड। तो कौन कहता है कि इसे मजाक बनने दो? क्यों नहीं सबके सामने अपनी जुबान पे लाते कि तुम्हारे दिल में कौन है? मेरे दिल की परवाह किसे है डैड? तुम्हें खुद अपने दिल की परवाह है? लेकिन माँ तो वही करेगी ना जो उसका मन करेगा। घबराओ मत बेटा, अभी तुम्हारा बाप जिंदा है। तुम मुझे सिर्फ अपने मनपसंद की लड़की बताओ, अगर मैंने तुम्हारी शादी उससे ना कराई, मैं तुम्हारा गुरु नहीं। बस तू बोल। अरे बोल भी दो बरखुरदा, कौन है तुम्हारे दिल में? बोल ना, वरना माँ की पसंद की लड़की से शादी करने के लिए तैयार हो। नहीं, मुझे नियति पसंद है। नियति? वो जो पीडब्ल्यूडी में काम करती है? हाँ वही तो है। उसके साथ तो तुम्हारा अक्सर झगड़ा होता रहता था। ये प्यार की पींगे कब से बढ़नी शुरू हुई बरखुरदा? ये पींगे वींगे कुछ नहीं है, बस थोड़ी अच्छी लगती है मुझे। तो फिर करा दूं तुम्हारी नियति से शादी? नहीं। ओके। हाँ मतलब, पर ये होगा कैसे डैड? माँ तो
अगर माँ भी मान गई तो? अरे तो चमत्कार हो जाएगा डैड, पर ये होगा कैसे? बस जैसा जैसा मैं कहूं वैसा वैसा करते जाओ। ओके, तो बताइए क्या करूं? सबसे पहले नीचे जाके अपनी माँ को ये यकीन दिलाओ, वो जो चाहेगी तू वही करेगा। अरे लेकिन इससे वही होगा जो तुम चाहते हो बेटा। आपको इतना विश्वास है डैड? बेटा विश्वास ही जीवन का आधार है। जाओ मौज करो। थैंक यू डैड, यू आर द बेस्ट। बोल तो बहुत कुछ दिया मिस्टर गुरु, अब हो जा शुरू। कैसा आदमी है, मेरे को देखा भी नहीं। अभी तेरे को दिखाता हूं। अंबर, यार क्या है ये? ये क्या है? मैं पूछ रहा हूँ ये क्या है? मैं गधे के जैसा तुम्हारा काम कर रहा हूँ और तुम मेरे को देखते भी नहीं, सीधे आर पार देख के इधर आ गए। वाह भाऊ वाह, करो अपना काम खुद करो, मेरे को नहीं चाहिए। अरे यार सॉरी, नाराज मत हो, बैठना। पहले ये फाइल निपटा ले। वाह वाह, कायदे से ये वाली फाइल पीडब्ल्यूडी ऑफिस में दुबे की अलमारी में होनी चाहिए थी, है ना? ये भी उसी के लिए कर रहे हो ना सब? हाँ यार, और आज शाम तक मुझे इसका सारा काम खत्म करके उसके ऑफिस पहुंचानी है। वाह, तू ही अड़ा हो गया। पानी भी ठंडा। सुन, ये काम आज नहीं कल शाम तक भी नहीं हो सकता। आई नो, फिर भी अरे 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 अरे, इश्क ने गालिब निकम्मा कर दिया, वरना तू भी तो आदमी था कुछ काम का। बाबा ये इम्पॉसिबल है, मैं टाइम वेस्ट नहीं कर सकता, मैं जा रहा हूँ। अगर ये इश्क है ना तो इसमें सब कुछ पॉसिबल है। यू वेट एंड वॉच। ये वाह, मतलब तेरे को सचमुच उस लड़की से क्या बात कर सच्चे? अब क्या एफिडेविट पर लिख कर दूं कि मैं उससे प्यार करता हूँ? नहीं, कोई जरूरत नहीं। अरे मेरे बाबा रे, ये तो उस लड़की के प्यार में पूरा चारों खाने चित हो गया है। अभी ताबड़तोड़ शास्त्री अंकल को बताना पड़ेगा। शर्मा जी घर पे हो? अरे अंकल, संभाल के। हाँ बेटा। बाप रे, इतना सारा सामान। हाँ बेटा। अरे भाई साहब, ये सब करने की क्या जरूरत थी? भाभी जी, जरूरत से नहीं, मौके से लाया हूं भाभी जी। ये बता चैंपियन बेटा कहाँ है? नमस्ते अंकल। ओ खुश रहो, आबाद रहो। चाहे नागपुर रहो या अहमदाबाद रहो। अरे बेटा बैठो ना, बैठो बेटा, इसे अपना ही घर समझो। अच्छा अन्नी बेटा, ये मिठाई सब में बांट दो। अरे भी ये शर्मा जी कहाँ हैं? अभी तक घर में नहीं आए क्या? भाई साहब, वो तो कब के आ गए हैं। हाँ, और तब से वो रसोई में इधर से उधर चक्कर काट रहे हैं। बात कैसे करे यही सोच के वो घबरा रहे हैं। अच्छा, जरा बुलाओ शर्मा जी को। जी मैं देखती हूँ। कल बात क्या है? जी। अरे बड़ी देर कर दी, मेहरबान, बड़ी देर कर दी। अरे भाई बैठो, इसे अपना ही घर समझो। शर्मा जी बैठो। आइए। अरे बात क्या है शर्मा जी, इतने परेशान क्यों लग रहे हो? दरअसल मुझे कुछ कहना है। बहुत ही जरूरी बात है बेटा। देख, मुझे ये कहना है कि इस बार फिर से सुई अटक गई की पे। अरे बेटा मैं बताता हूं इन्होंने क्या कहना है। असल में मैं तेरे लिए एक लड़के का रिश्ता लाया हूं।
रिश्ता फिर से? अरे बेटा, लड़के की गारंटी मैं दे रहा हूँ, आखिरकार मेरा लड़का है। अंकल, आप अपने बेटे का रिश्ता मेरे लिए लाए हैं? हाँ। आपने मुझे इस लायक समझा अंकल कि मैं आपकी बहू बन सकूं। इसके लिए मैं आपको दिल से थैंक यू बोलती हूँ अंकल। लेकिन अंकल, मुझे अभी शादी नहीं करनी है। माफ कीजिएगा भाई साहब, दरअसल हमें उससे पहले ही बात कर लेनी चाहिए थी। वो क्या है ना, रिश्ते की बात सुन के अचानक से वो बौखला सी गई है। मैं जरा चैंपियन से बात करता हूँ। बेटा, अपने बेटे के बारे में कुछ कहना चाहता हूँ। अंबर है उसका नाम। वो अक्सर तुम्हारे ऑफिस में आता है और तुझे मिल भी चुका है। लेकिन अगर अंबर तुम्हें ना पसंद है तो कोई बात नहीं। अंकल, बात अंबर जी को पसंद या नापसंद करने की नहीं है। बात है कि मैं अभी शादी नहीं करना चाहती अंकल। लेकिन क्यों चैन? क्योंकि अंकल, हर माँ बाप अपने बच्चों की जिम्मेदारियां पूरी करते हैं, लेकिन अंकल, मेरे मम्मी पापा, उन्होंने हम दोनों की छोटी से छोटी ख्वाहिश पूरी करने के लिए जमीन आसमान एक किया है अंकल। और अब हमारी बारी है कि हम उनके सपनों को पूरा कर सकें। अंकल, मेरे लिए भी सबसे बड़ी बात होगी, दुनिया की हर खुशी से बढ़कर मेरे लिए ये खुशी है। बेटा, मैं तुम्हारी भावनाओं की कदर करता हूँ, सम्मान करता हूँ, लेकिन बेटा एक बात याद रखना, माँ बाप के लिए सबसे बड़ी खुशी होती है जब वो अपनी बेटी का एक बसा हुआ घर दे। शायद तुम नहीं जानते, मेरी भी एक बेटी है। और बेटा, मैं उस दिन सबसे ज्यादा खुश होऊंगा जिस दिन मेरी बेटी डोली में बैठकर अपने ससुराल जाएगी। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि ससुराल जाने के बाद वो अपने माँ बाप के प्रति अपनी जिम्मेदारियां नहीं निभा सकती। लेकिन अंकल, समाज में तो ऐसा ही होता है ना। बेटा, किसने बनाया समाज? हम ही ने। बेटा, शादी के बाद तू अपनी जिम्मेदारियां निभा सकती है, कोई नहीं रोकेगा तुम्हें। अच्छा बेटा, मेरी बात पे गौर करना, सोचना और मुझे जल्दी बता। अंकल, मैंने सोच लिया है। मुझे अभी शादी नहीं करनी है। याद है ना, संडे है, भूल गए? अरे शॉपिंग का प्लान बनाया था। क्या करना है शॉपिंग करके? फिजूल का खर्चा। वाह वाह, अब आपके लिए नई साड़ी लाना फिजूल का खर्चा हो गया। अब नई साड़ी लेके क्या करना है? जो वजह थी वो वजह ही तो खत्म हो गई।
सीधी सादी भोली भाली परियों सी मासूम एक लड़की दिल मेरा ले गई, एक लड़की दिल मेरा ले गई। मेरे ख्यालों की दुनिया में मचा गई वो धूम, एक लड़की दिल मेरा ले गई, एक लड़की दिल मेरा ले गई। रूपनगर की है शहजादी सादगी मगर उसकी अदा है, यूं तो है एक लड़की लेकिन सच कहता हूँ सबसे जुदा है। सुबह मेरी फूलों से महकाए, शाम ढले तो चांद बन जाए, एक दिन मेरी हो जाएगी मुझको है मालूम, एक लड़की दिल मेरा ले गई। डैड, आप आ गए? आप गए थे ना वहाँ? क्या बात हुई उनसे? क्या कहा उन लोगों ने? मैं तो बस ऐसे ही पूछ रहा हूँ। नियति ने शादी करने से मना कर दिया। नियति ने शादी करने से मना कर दिया। शादी करने से मना कर दिया। उसे पता था आप मेरे लिए उसका हाथ मांग रहे हैं? ठीक है ना, उसे भी किसी को पसंद नापसंद करने का हक है। बेटा, मुझे नहीं लगता कि नियति तुम्हें नापसंद करती है, थोड़ी कंफ्यूज्ड है बस। लेकिन मैंने भी उम्मीद नहीं छोड़ी। मैं कल फिर जाके उससे मिलता हूँ, मुझे लगता है मैं थोड़ा सा उसे समझाऊंगा तो वो मान जाएगी। नहीं डैड, नियति अपना फैसला सुना चुकी है। अब आपको बार बार इस विषय को उठाकर उसे शर्मिंदा नहीं करना चाहिए। ये तो पासा उल्टा पड़ गया।